एक नट भी आया था जो अपने को बहुत पहलवान कहता था, और वो बिहार में आने के बाद उसका जोड़ा कोई नहीं मिल किन्हीं रहा की आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो माँ के दरबार में वो जो पहुँचता है तो हुआ यहाँ उस पर हम थूक फेंक दिया। अच्छा उसके बाद वो गूंगा हो गया और अंधा हो गया। पीठ का अंश यहाँ है और यहाँ पीठ का पूजा। ये माँ जो है वो श्मशान में है। आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ माँ नेतुला के दरबार में। और आप यहाँ देखिए माँ नेतुला का दरबार है, ये जमुई में पड़ता है, सिकंदरा कुमार धाम। और यहाँ का क्या खासियत है, मैं यहाँ का जो व्यवस्थापक हैं, जो पंडा जी जो रहते हैं, और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और आपको भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए। और कहा जाता है माँ नेतुला का जो दरबार है, जो भी लोग, जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं अपनी मन्नत लेकर के, उनका मन्नत जो है सफल होता है। तो आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरदेव सिंह है। हरदेव सिंह जी हैं और यहाँ के कार्यकर्ता हैं। कार्यकारी अध्यक्ष भी मैं हूँ। जी जी, अध्यक्ष हैं। माँ नेतुला धाम क्या विशेषता है? माँ नेतुला मंदिर का यूँ जहाँ तक मैं इतिहास जानता हूँ कि आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर जब अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने निवास स्थान से निकले तो पहला रात्रि विश्राम ये वटवृक्ष के नीचे किए, जो आज के 2600 वर्ष पूर्व है। उस दिन भी यहाँ मंदिर था। वो वट वृक्ष भी है अभी। वो वटवृक्ष है और उस दिन वो जो है उस दिन भी माँ का मंदिर था और शनिवार को और मंगलवार को मेला लगता था। आज के 2600 वर्ष पूर्व उसके और आगे क्या इतिहास है हम लोग जो जानते हैं अपने पूर्वजों के द्वारा कि सती माँ सती जो हैं उनका पीठ का अंश यहाँ है और यहाँ पीठ का पूजा होता है। बलि वगैरह भी जो है, जो प्रावधान है। ये माँ जो हैं वो श्मशान में है। तालाब से पश्चिम का जो स्थान है वो श्मशान है। ये माँ श्मशान में यहाँ स्थापित है। अच्छा, ये श्मशान घाट हो गया जहाँ की जो है माँ नेतुला विराजमान है। और यहाँ जो है बहुत पूर्व, लगभग आज से 300 वर्ष पूर्व एक नट भी आया था जो अपने को बहुत पहलवान कहता था, और वो बिहार में आने के बाद उसका जोड़ा कोई नहीं मिल रहा था तो यहाँ आया तो वो भी ललकारा, इसी स्थान से ललकारा। तो फिर यहाँ के जो पंडा थे वो वृद्ध थे। अच्छा। और उसका शर्त था कि जो पछड़ेगा उसको नीचे जो है खन दिया गया था और इसी में जिंदा गाड़ देना है। जो पटका जाएगा पहाड़, कुश्ती लड़ने के कुश्ती में उसको जिंदा गाड़ दिया जाएगा। पता नहीं माँ का क्या कृपा हुआ, वो वृद्ध ब्राह्मण से वो हार गया। और अलग बात है, उसका भी पूजा लेता है, उसका भी पूजा होता है। उसका भी पूजा होता है, उसका जो है यही अभी दफन है। वो यही दफन है। 4 मई 22 को इसी तालाब से शिवलिंग प्राप्त हुआ जो शिव जी अभी शिव मंदिर के रूप में स्थापित है। इसी 17 फरवरी 25 को उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसके पहले कई एक इतिहास से जुटा हुआ है। यानी कि माँ नेतुला धाम का जो इतिहास है बहुत पुराना है और यहाँ मेला वगैरह का भी आयोजन होता होगा। एक तो आज आप आए तो प्रत्येक मंगल को मेला लगता है, शनिवार को भी लगता है। पूजा दशहरा आश्विन नवरात्रा जो है, आश्विन नवरात्रा में यहाँ 9 दिन जो भी यात्री व्रत के लिए आते हैं वो 9 दिन कम से कम आज के तारीख में 5000 के संख्या में होती है। 5000 में महिलाएं ही है ज़्यादा।
ज़्यादा नहीं, पुरुषों की संख्या 100 पुरने में हमको लगता है शंका हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। बाकी ये माँ नेतुला धाम में महिलाओं की संख्या अधिक। एकदम उसका जो है व्रतधारी जितने हैं वो माँ ही ज़्यादा होती है। और यहाँ यदि किसी आदमी को एकाएक आँख की रोशनी खत्म हो जाता है या आँख में कोई ऐसा मारी है, फुल्ला है या किसी ढंग का बहुत बड़ा हो जाता है, अथी हो जाता है, इस तरह के विकार होने के बाद वो इस माँ के दरबार कि में अगर किन्हीं की आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो माँ के दरबार में वो पहुंचता है तो यहाँ सही हो जाता वो आता है, वो कष्टी देता है। और यहाँ जो सवेरे का स्नान माँ का होता है, वो जल जो है उसको यहाँ जो भी पंडा है वो नीर कह के देते हैं। अच्छा। और उसको जो है आप आँख में डालिएगा तो 10-20 दिन अधिकतम देखते हैं कि अंधा हो जाता है, वो भी 40 से 50 दिन के बीच में। यानी जो व्यक्ति अंधा हो गया यानी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ आकर के उसका आँख सही हो गई। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि इस नवरात्रा में जो नवरात्रा आश्विन का हुआ, पीछे जो गया है उस नवरात्रा में इसी कैयार गांव का, बगल में कैयार गांव है, वहाँ के एक यात्री थे, बलि हुआ, पता नहीं उसको क्या भावना हुआ, वो जो बोला मैं नहीं जानता हूँ, नहीं मैं देखा, वो जो बोला कि बलि जो हुआ उस पर हम थूक फेंक दिया। अच्छा। उसके बाद वो गूंगा हो गया और अंधा हो गया। उसके बाद डॉक्टर के शरण में गया, फिर कौआ कोल के तरफ पता नहीं कहाँ कोई तांत्रिक के पास गया, कहा कि जिस स्थान पर तुम गलती किए वहीं जाकर तुम माफी मांगो। फिर यहाँ आया, 15 दिन में उसका फिर सही हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए ऐसी घटनाएं और ऐसे अंधा, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, किसी भी मुसलमान धर्म का हो। मुसलमान हो, हिंदू तो सनातनी तो उनका तो हक ही है उनका, मगर जो भी हैं सब आए हैं और सबको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और सब खुश होके यहाँ से गए। चलिए, आपने देखा माँ नेतुला का क्या जो है इस मंदिर का और इस प्रांगण का क्या इतिहास रहा है और लोग आखिर क्यों जो है माँ नेतुला के दरबार में पहुँचते हैं, वो चचा अभी बताए। और बाकी हम आपको माँ नेतुला का दर्शन भी करवा देते हैं। बगल में आप देख लीजिए नेतुलेश्वर महादेव मंदिर। माँ नेतुला का दर्शन आपने अभी किया और नेतुलेश्वर महादेव मंदिर में थोड़ा भगवान भोलेनाथ का भी आपको हम दर्शन करवा देते हैं।